खाना देखकर तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी का ट्रिप शुरू हो चुका है और ये मैंने लिया है इंडोनेशियन फ्राइड राइस एंड ये रही मैं अन्यंगास से यो। तो हमारी यूनिवर्सिटी का एक और कल से ट्रिप है जहाँ पर मैं जा रही हूँ, तो जल्दी-जल्दी मैं खाना फिनिश कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये प्लेस बहुत ही मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर एक हिस्टोरिकल ड्रामा भी शूट हुआ है। और ये रही मेरी फ्रेंड जो आपको हाय कर रही है, हेलो कर रही है, तो लेट्स स्टार्ट इट। सो सी यू सून इन माय वीडियो। अब देखो, फ्रेंड के बिना मस्ती ना हो तो भाई हर ट्रिप जो है अधूरा रहता है। तो ये रही मैं, जो कि मैं आपको पहले ही इंट्रो दे चुकी हूँ एंड अब हम लोग जा रहे हैं बस में। और ये रही मैं, तो आज मैंने पूरा ही इंडियन लुक क्रिएट किया है एंड आपको पिक्चर दिखेगा आगे। तो हमें सबसे पहले बस में ही मिल गया ये प्यारा सा वन टाइम यूज़ रेनकोट, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही थी। अब बारिश हमारा साथ ना दे, ऐसा क्या हो कैसे हो सकता है। और हम पहुँच गए इस लोकेशन पर और ये है जेजू फ़ोल्क विलेज, जहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी है, इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एज़ आप देख सकते हैं यहाँ का 7-Eleven भी एक प्यारे से झोपड़ी में बनाया गया है एंड हर तरफ ये प्यारी-प्यारी सी फूल है, जिसको देखकर तो बस मन यही कर रहा था कि भैया यहीं मैं रुक जाऊँ, यहीं पर अपना घर बसा लूँ। लेकिन घर बसाने के लिए भाई एजी-ओजी से तो मिलना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। ख़ैर ये तो दूर की बात है, हटाओ भाई। एंड आप देख सकते हैं ये पेड़, इस पेड़ पे पूरी तरह से लाइट लगाया गया है, जिसमें कि रात का व्यू काफ़ी सुंदर होगा। और ये प्यारा-सा वाटरफॉल, ओह माय गॉड! ये प्लेस तो मेरा दिल जीत ही लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ ही ना। एंड आप देख सकते हैं हर किसी को ये रेनकोट मिला है वन टाइम यूज़, क्योंकि बारिश हो रही है। फिर भी हम अपना एन्जॉयमेंट कम नहीं कर सकते, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो। हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कह दिया गया था कि ये टूर कैंसल नहीं होगा, आपके लिए हर व्यवस्था की जाएगी। एंड आप ये देख सकते हैं ये प्यारा-सा हट, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो भाई यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ, सच में। एंड आप ये फूल का नाम जानते हो? तो कमेंट डाउन ज़रूर करना, इस फूल को क्या कहते हैं? भैया इतनी कोरियन तो आप पढ़ ही रहे होंगे। एंड इस प्लेस को अगर मैं बताऊँ तो ये फ़ोल्क विलेज, जैसा कि आपने जान ही लिया नाम से, तो इसको बिल्कुल ही विलेज वाला थीम पर बनाया गया है। एंड आप देख सकते हैं हर जगह ये हट है प्यारा-सा, जिसको हम लोग आम भाषा में झोपड़ी कहते हैं। तो ये यहाँ के लोकल लाइफ़ को दिखाता है कि यहाँ पर लाइफ़ कैसी थी। एंड यहाँ पर थ्वेजिगोगी भी था, तो अन्य उनको ज़रूर करना कमेंट में। एंड आप देख सकते, तो ये यहाँ के कल्चर को शो कर रहा था एंड ये बहुत ही प्यारा प्लेस है, जहाँ पर जाके आपको जानने को मिलेगा कि क्या-क्या है। एंड यहाँ पर आप देख सकते भैया, हर कुछ हो और घोस्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इन्होंने घोस्ट को भी दिखाया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये बनाया, ये प्यारा-सा राइस केक। एंड राइस केक को बनाने से पहले इस तरह से ट्रेडिशनली इस राइस को पीटा जाता है इस बड़े से हथौड़े से। अब हमारे यहाँ भी होता है, जिसे हम लोग ओखली समाट कहते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हो। एंड हम लोग भी ओखली समाट में चावल को, गेहूँ को इस तरह से पीटते हैं। तो मैं भी आ गई भैया अपने ताकत को दिखाने के लिए। भाई साहब, जब देखकर तो लगा कि ये बहुत आसान है, जब मैं वहाँ पर गई, तो जाने के बाद पता चला कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, सच में। लेकिन मज़ा बहुत आया, क्योंकि उस राइस पर तुक, तुक, तुक करके डालना था एंड बहुत मज़ा आया। तो हम फ्रेंड के साथ जो है ये मस्ती कर रहे थे। एंड देन इस तरह से ये राइस केक बनाया जाता है, जब उस राइस की अच्छे से पिटाई हो जाती है, उस ओखली समाट में कह लो, मुझे एक्चुअल नाम नहीं पता है। तो फिर उसे इस सेसमे सीड में आई थिंक कोट किया जाता है, मुझे ये भी अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि वो बना के दे रहे थे और हम लोग बस इधर-उधर मस्ती कर रहे थे। बट अगर इसकी टेस्ट की बात करूँ तो ये कुछ गमी-गमी लाइप टाइप का था एंड थोड़ा-सा अटक रहा था मेरे गर्दन में, ठीक है। बट ये टेस्टी था, कम मीठा था और टेस्टी था। एंड फिर हम लोग आ गए इस क्रोमैन के पास, जहाँ पर मैं अतरंगी हरकतें करती हुई नज़र आई। एंड फिर देखो ये अनदर हट है, अनदर झोपड़ी है। तो यहाँ इस फ़ोल्क विलेज का पूरा थीम ही झोपड़ी पर था एंड इस तरह से ये राउंड पूरा रास्ता जा रहा है। इवन इनके जो हजांग-सिल थे, जिसको हम लोग कॉमन में बाथरूम और टॉयलेट कहते हैं, वो भी झोपड़ी वाले ही थीम पर बनाए गए थे। तो पूरी फुल ऑन विलेज वाली वाइब थी, जिसको देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। एंड हर जगह इन्होंने फ्लावर से और फॉरेस्ट लाइट डेकोरेट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक झरना है, जिसको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ भी मैंने बहुत सारी पिक ली और इस अम्ब्रेले के साथ मैंने
बहुत सारी मस्ती की। ऐज़ मैं आपको बता दूँ, ये अम्ब्रेला जो है मुझे एनआईटी की तरफ से मिला है। एनआईटी की तरफ से हमारे यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पर मैं गई थी और मुझे ये प्यारा-सा अम्ब्रेला मिला। तो भैया फ्री गिफ्ट जब मिल जाए तो किसको नहीं पसंद है। और ये मैं Hermosa. अतरंगी पोज़ करते हुए यहाँ-वहाँ पिक ले रही हूँ एंड देन आप देख सकते हैं ये जंगल थीम है। तो आप बताओ, विलेज जब आज आप जाते हो तो वहाँ भी आपको इस तरह के थीम देखने को मिलते हैं। एंड अगेन फिर मैं ये अम्ब्रेला से अपने कुछ ना कुछ अतरंगी पोज़ कर रही। तो भैया इसके लिए माफ़ कर देना। अब भैया ट्रिप पर गए और एन्जॉय ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। एंड देन इसी जगह पर ये हिस्टोरिकल ड्रामा भी शूट हुआ है। आप वीडियो पॉज़ करके इस ड्रामा का नाम पढ़ लो भैया, मुझे नहीं पता नाम-वाम क्या है। फिर हम लोग अंदर गए एंड अंदर जाने के बाद पता चला कि उस ड्रामा में जितने एक्टर हैं, जितने एक्ट्रेस हैं, उन सब के पोशाक, उन्होंने क्या खाया, क्या यूज़ किया, वो सारी ही चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है कोरिया का, वो भी यहाँ पर रखा हुआ था। इतना तक कि उन्होंने जो बैग यूज़ किया, जिस केतली में उन्होंने चाय पिया, वो सारी चीज़ थी, किस तरह का खाना खाया, वो भी यहाँ पर मेंशन थी। एंड इसके बाद उनके प्यारे-प्यारे से सिग्नेचर भी यहाँ पर इस स्पॉट के ऊपर मेंशन थे, जो कि देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। एंड उसके साथ वो ड्रामा का जो पूरा स्क्रिप्ट है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं एंड सबके सिग्नेचर थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत कमाल की होती हैं एंड इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एन्जॉय किया एंड मुझे जानने को मिला कि यहाँ पर ये ड्रामा भी शूट हुआ है। तो ये बहुत मज़ेदार कहानी थी, बहुत मज़ा आया और ये रही मैं अगेन अपने प्यारे से पिक को लेते हुए। ठीक है, उतना भी प्यारा चेहरा नहीं है, लेकिन भैया कैमरा के सामने आने के बाद तो हर कोई अपने आप को प्यारा ही समझता है। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ही इंडियन लुक क्रिएट किया है, ट्राई किया भैया। क्योंकि हर टाइम वेस्टर्न ड्रेस नहीं भैया, अपने देश के भी ड्रेस को दिखाना ज़रूरी है। एंड अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैफ़े वगैरह भी है, वो सारे कैफ़े हट के अंदर ही बने हुए हैं, झोपड़ी के अंदर ही बने हुए हैं, जो कि देख के काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने बिल्कुल ही जो ट्रेडिशनल कल्चर था, उसको अभी तक जगा कर रखा है, ताकि कभी-कभी होता है ना, हम लोग शहर में रहते हैं बट विलेज वाली याद आती है, विलेज वाली फीलिंग लेनी होती है बट शहर का लाइफ़ और विलेज का लाइफ़ काफ़ी ही डिफरेंट होता है। शहर में हर कुछ अवेलेबल होता है बट बहुत रश होता है एंड विलेज में बहुत शांति होती है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, रिलैक्स करते हैं, पूरे डे रहते हैं। अब भैया आप पूरे दिन रहोगे तो आपको खाने-पीने का, चाय-पीने का, नाश्ता वगैरह सब इंतज़ाम होना चाहिए। तो इन्होंने वो सारी इंतज़ाम कर रखी है। तो एक तीर से दो निशान हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो। तो आप बताओ आपको ये थीम कैसा लगता है कमेंट करके एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बड़े-बड़े से कंटेनर रखे हुए हैं। आई थिंक इनमें अल्कोहल वगैरह बनाए जाते होंगे बट मुझे भी पूरा नहीं पता है। एंड इस तरह से पूरे राउंड को लगाकर हम लोग फिर आए इस गेम वाले स्पॉट पर जहाँ पर ये सारे गेम थे एंड आप देख सकते हैं, ये वाला गेम तो स्क्विड गेम में भी खेला गया था जिसमें पैर पर इस तरह से उछाला जाता है एंड ये मैं भी कर रही थी, बट हो नहीं रहा था। तो भैया अगर मैं गलती से स्क्विड गेम में जाती तो एक बार में ही, एक शॉट में ही ऊपर पहुँच जाती। तो अच्छी बात है कि मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे स्क्विड गेम बिल्कुल भी नहीं करना है। हालाँकि ये मैं मज़ाक कर रही और ये और मेरी फ्रेंड मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही कर रहे थे कोशिश कि भैया 5 बार तो एट लीस्ट हो जाए बट नहीं हो रहा था दोनों से ही। लेकिन हम लोगों ने कोशिशें काफ़ी की, ये सच्चाई है। लेकिन मज़ा भी बहुत आया एंड 1-2 फॉल्ट भी थे, वो जो था वो थोड़ा लाइट था और हमें करना नहीं आ रहा था, ये भी सच्चाई है, ठीक है? लेकिन हम लोगों ने प्रयास पूरा किया और पैर की पूरी ही तरह से कसरत हो गई। इसी के अंदर एक और घर है जहाँ पर मुजरिमों को सज़ा दी जाती है, सज़ाए मौत की। नहीं भैया, सज़ाए मौत की तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, लेकिन बहुत ही बेरहमी वाली सज़ा दी जाती है एंड आपको आगे वीडियो में दिखेगा भी। एंड ये देखो ये 2 तख्ते हैं जिस पर मुजरिमों को अच्छे से लेटाया जाता है और इस बड़े से डंडे से उनके पैक की पिटाई की जाती है। एंड एज़ आप देख सकते हैं ये भाई साहब हमें करके दिखा रहे हैं, तो हमारी मैम है यहाँ पर और हम लोग मज़े ले रहे हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पर सज़ा दिया जाता है भैया एंड देन फिर ये दूसरा सज़ा है जिसमें इस चेयर पर बैठाया जाता है एंड दोनों डंडे को पैर के बीच में फँसाया जाता है एंड उसे कस के पुश किया जाता है, तो ये भी हम लोगों ने किया। तो भैया यहाँ का ये भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने ले ही लिया आखिर। तो देखकर तो ऐसा लगा कि कोई सच में अंदर में रूम में के अंदर बैठा हुआ है।
फिर हम लोग उछल-कूद कर चले आए इस ड्रम के पास। ऐसा लगा कि आज तो शहंशाह को बुला ही लेते हैं, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है। तो हम लोगों ने अपना पूरा ताकत लगाया और ज़ोर-ज़ोर से इस ड्रम को बजाया, जिसमें कि काफ़ी मज़ा आया और हम लोग देख रहे थे कि इसमें कितना है दम। एंड देन फिर क्या, फिर हमारा ट्रिप जो है खत्म हुआ, लेकिन खत्म होने से पहले हम लोगों ने इस खरगोश से मिला। ये खरगोश भैया, जब मैं कैमरा ऑन करती तो ये साइलेंट मोड में हो जाता और जब मैं कैमरा ऑफ करती तो ये फिर हरकतें करने लगता और पता नहीं इसको क्या चुल मची हुई थी, आज ये बड़ा-सा सुरंग बना ही देता। फिर उसके बाद इस प्यारे से डियर से भी मिले, तो यहाँ पर इनके लिए फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। आप उन फूड को खरीदो और इनको आप फीड कर सकते हो, तो ये सारी व्यवस्था की जाती है। ये प्यारा डियर मुझसे प्यारी-प्यारी बातें कर रहा था, ऐसा लग रहा था आज कितने बरसों बाद मिले हैं हम 2 बिछड़े हुए प्राणी, आज सारी ही बातें कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इससे भी मिली, जो कि बहुत ही परेशान था, इसको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और ये यहाँ खरगोश जिसे कि खाना चाहिए ही था, खाना नहीं था तो ये चलते बना। इसके बाद भाई साहब बकरे से कैसे मिला मुलाकात ना होती, हमें और हमारे दोस्त, यही तो हैं हमारे दोस्त। ये भैया क्या चिंतन-मंथन कर रहे थे मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन इसका चिंतन-मंथन काफ़ी लंबे समय तक चला और फिर ये मेरे साथ वॉक कर रहा था। ऐसा लग रहा था हम दोनों ही रैंप वॉक पर चल रहे हैं। अगेन फिर एक बड़ा-सा ड्रम दिखा और इस ड्रम को देखकर तो मन किया कि भैया आज बजा ही लूँ ड्रम। तो ये रहे हम और हमारे दोस्त जो कि ड्रम को बजा रहे हैं। आज पूरी मेहनत और पूरी ताकत यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक छोटा-सा ड्रम दिखा जिस पर हम लोग फिर से बजाना शुरू कर दिए एंड ये रहा फाइनल लुक। ये था फाइनल लुक जहाँ पे एक छोटा-सा स्टेज भी है, जहाँ पर आप जाके प्यारे-प्यारे से पिक ले सकते एंड देन ये सारे स्टार हैं और ये रही मैं अगेन जो फाइनल लुक के साथ। सो ये था पूरा वीडियो एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और म्यूज़ियम टाइप का इन्होंने बना रखा है, जहाँ पे स्टोन्स वगैरह सब रखे हुए हैं। आई नो मुझे सारे नाम नहीं पता है अच्छे से, बट ये था फाइनल ट्रिप जहाँ पर जाके मुझे बहुत So this is the final and we are going back. So आप वीडियो में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा एंड दिस प्लेस इज़ अमेजिंग छिंचा एंड हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की एंड बहुत मज़ा आया। इवन आप देख सकते हैं आज का वेदर कैसा है, बारिश हो रही है, बट ये वन टाइम यूज़ वाला रेनकोट पहन के भी हम लोगों ने एंजॉय किया। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।